सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की जो यूनिट 6 है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, ये ज़रूरी है कि आप पूरा भरोसा जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं उन पर न करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा एकदम अनदेखा भी कर दें इनके लिए। आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन मिल सकते हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है या सेम लैंग्वेज भी हो सकती है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर करेंगे। तो ध्यान से आप इनको पढ़िए, समझिए, याद करिए। और इसलिए मैं हर क्लास में आपको 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो, क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन देने से क्या है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे। तो जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से 12 क्वेश्चन पर्याप्त हैं, और इन 12 क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो यूनिट नंबर 6 है आपकी, वो है सोशल क्लासेज इन इंडिया, एग्रियन, रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन, मिडिल क्लास, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, बैकवर्ड क्लासेस, दलित एंड वीमेंस। इस यूनिट से ही आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने भारतीय ग्रामीण वर्ग संरचना का विस्तृत अध्ययन किया? विच सोशियोलॉजिस्ट स्टडीड द इंडियन रूरल क्लास स्ट्रक्चर इन डिटेल्स? सो राइट आंसर डी एन धनाग्रे है ना, हिंदी में धनगड़े लिख गया है, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ऊपर इंग्लिश में लिखा है ना, डी एन धनाग्रे है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, अर्थात प्रभुत्व जाति या प्रभावशाली जाति या प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 3, अर्बन इंडस्ट्रियल क्लास इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, अर्थात शहरी औद्योगिक वर्ग मुख्यतः किस पर आधारित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आर्थिक और पेशागत भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू, अर्थात सामाजिक बहिष्करण का तात्पर्य है ऑप्शन सी, व्यवस्थित हाशियाकरण या सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित्स, अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दलितों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लास इज ऑफन सीन एज ए ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़, अर्थात कौन सा वर्ग ग्रामीण और शहरी समाजों के बीच पुल के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन सही जो सी है वो इसका सही आंसर है, मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास। क्वेश्चन नंबर 7, वीमेंस इंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग इज पार्ट ऑफ विच पॉलिसी गोल, अर्थात महिलाओं को निर्णय लेने में शामिल करना किस नीति उद्देश्य का हिस्सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जेंडर इक्वालिटी, अर्थात लैंगिक समानता। क्वेश्चन नंबर 8, एग्रियन सोसाइटी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन, अर्थात कृषि आधारित समाज मुख्यतः किस पर निर्भर होता है, या कृषक समाज मुख्यतः किस पर आधारित होता है, किस पर निर्भर होता है, सॉरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फार्मिंग यानी खेती करना। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म दलित रेफर्स टू अ बैकवर्ड क्लासेस, बी, marginalized communities, सी, formerly known as untouchable, सी, upper caste elites, and डी, foreign migrants, अर्थात जो दलित शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाशिए पर रहे समुदाय जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, विच कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास? इसके ऑप्शन है ए, कोठारी कमीशन, बी, मंडल कमीशन, सी, सरकारिया कमीशन, डी, वर्मा कमीशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंडल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 11, अर्बन क्लास स्ट्रक्चर इज प्राइमरली स्ट्रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ,
रेस, रिचुअल्स, इकोनॉमिक कैपिटल एंड क्लास अलोन, अर्थात शहरी वर्ग संरचना मुख्यतः किस आधार पर प्रतिबद्ध होती है। प्रतिबद्ध लिख गई है इसमें हिंदी में, उसको करेक्ट कर लीजिए ना। तो इसका सही आंसर है सी, आर्थिक पूंजी या इकोनॉमिक कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 12, इंक्लूजन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशन इज एम्ड एट, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात शिक्षा में पिछड़े वर्गों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है ना। सही आंसर है इसका सामाजिक परिवर्तन। 12 प्रश्न है आपके ये, मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है किसी प्रश्न के उत्तर के संबंध में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हो सकता है कि मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, ऐसा नहीं है कि मैं ही पूरी तरीके से सारी नॉलेज आती है, कहीं गलती की जो गुंजाइश है ना वो रहती है। तो कहीं कुछ अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें, आपके अच्छे अंक आपको आएँ। और विशेष ध्यान रखिए, जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके उसमें 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप 75 ही करिए। फालतू अगर आप करेंगे तो हो सकता है कहीं आपने जो सही आंसर दिए हैं वो आपके कट जाए, क्योंकि कंप्यूटर केवल 75 को ही चेक करेगा, बाकी जो क्वेश्चन को वो चेक नहीं करेगा। सो थैंक यू वंस अगेन ज्वाइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।